Ape sanam ko johar, Ingre Rajesh Murmu। हम 30 जून सिद्धू कानू हूल दिवस इस वीडियो के थ्रू दिस थोड़ा हम बताएंगे, तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए। 30 जून हूल दिवस कैसा मनाया जाता है और संतरी संप्रदाय लोग कैसा मनाते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करिए। सिद्धू कानू का जन्म सांथल परिवार में हुआ था। और फ्रेंड्स, सिद्धू कानू जन्म सांथली परिवार में हुआ था और भगनाडी गांव में हुआ था। सिद्धू कानू का जन्म 1815 सन में हुआ था और कानू का मुर्मू 1820 में हुआ था और चांद के जन्म 1825 में हुआ था और भैरव के जन्म 1835 में हुआ था। हाय फ्रेंड्स, तो सिद्धू कानू का जन्म 1815 में हुआ था, तो उसके बाद 5 साल के बाद कानू का जन्म, उसके 5 साल के बाद चांद के जन्म और उसके 5 साल के बाद भैरव के जन्म हुआ था। हाय फ्रेंड्स, तो सिद्धू कानू की पिता का नाम चुन्नी माझी था। सिद्धू कानू जो फेमस है संथाल विद्रोह के लिए, इन लोगों ने संथाल विद्रोह किया था जिसको हम लोग हूल आंदोलन भी कहते हैं। ये संथाल आंदोलन शुरू हुआ था 1856 तक चला था। ठीक है, ये विद्रोह का कारण क्या था? इसमें ये हुआ था कि उस समय बहुत सारे जमींदार साहूकार वहाँ के संथाल लोगों पे अत्याचार कर रहे थे और जो ब्रिटिश सरकार है उन्होंने एक स्कीम चलाया था, वो दामिनी कोह, उसके अंदर सारे जमीन को ले रहे थे। यानी कि कोई भी जमीन है अगर उसको दामिनी कोह के अंदर ले लिया गया यानी कि वो सरकारी जमीन हो गया। तो इसके खिलाफ इन लोगों ने संथाल विद्रोह का शुरू किया। तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू कानू ने ही किया था और ये शुरू कहाँ से हुआ था? भागनाडी। एज मैं पहले बता चुका हूँ कि उनका जन्म स्थान भागनाडी है, तो जाहिर है वहीं से शुरू होगा। वो कैसे करते थे, कैसे किया, कैसे लोगों को इकट्ठा किया? सिद्धू क्या करते थे, अपने दैवी शक्ति का हवाला देते हुए सभी मांझियों को साल की टहनी भेजकर संथाल हुल के लिए तैयार रहने को कहते थे। तो साल की टहनी, साल एज आप लोगों को पता होना चाहिए कि झारखंड का राजकीय वृक्ष भी साल है, तो साल का टहनी वो घुमाते थे को तैयार रहना है संथाल हुल के लिए। ठीक है, तो उससे एक मैसेज फैलाते थे वो साल की टहनी से। और मैं पहले बता चुका हूँ कि ये चांद भैरव जो थे वो भी सिद्धू कानू के भाई थे, तो इनका भी बहुत योगदान रहा है संथाल विद्रोह में। अब देखिए हुआ क्या, 30 जून 1855 को क्या हुआ, लगभग 10,000 संथाल, लगभग 400 गांव से उन लोग एक जगह इकट्ठा हुए। कहाँ पे हुए? भगनाडी में। भगनाडी में एक महा जनसभा, एक मान के चलिए 10,000 संथाल, 400 गांव से लोग एकत्र हुए। ठीक है, और वहां पे वो संथाल विद्रोह की नींव रखी गई कि ये अब शुरू किया जाए और उसमें सिद्धू को राजा घोषित किया गया, कानू को मंत्री बनाया गया, चांद को प्रशासक और भैरव को सेनापति चुना गया। संथाल विद्रोह का मुख्य नारा था करो या मरो, अंग्रेज हमारी माटी छोड़ो, और एक नारा था, मैंने यहां मेंशन नहीं किया है, अपना देश और अपना राज। 3 नारा था, करो या मरो, अंग्रेज हमारी माटी छोड़ो और अपना देश और अपना राज। फ्रेंड्स, ये बता देना चाहता हूं, करो या मरो यही नारा बाद में गांधी जी ने भी दिया था क्विट इंडिया मूवमेंट में। फ्रेंड्स, ये संथाल विद्रोह बहुत ही तेजी से आगे बढ़ने लगा और जो वहां के संथाल लोग थे वो क्या करने लगे, जितने भी बाहर से आए हुए साहूकार लोग थे उन लोगों को वहां से भगाने लगे और गांवों पे कब्जा करना शुरू कर दिया। ठीक है, बहुत सारे चौकियां जला दिया, उसमें से 2 दारोगा की मौत हो गई थी, उनका नाम है महेश लाल और प्रताप नारायण। ठीक है, और ये सिर्फ संथाल जो भगनाडी एक साहेबगंज में शुरू हुआ था वो धीरे धीरे अनेक जिलों में फैल गया। हजारीबाग, वीरभूम, जैसे हजारीबाग में इसका नेतृत्व कर रहे थे लुगाई मांझी और अर्जुन मांझी, और वीरभूम में इसका नेतृत्व कर रहे थे गोरा मांझी। अब ये इतना ज्यादा फैल गया था संथाल विद्रोह कि इसको दबाने के लिए अंग्रेजों ने एक मेजर को भेजा था, जनरल लायड।
ठीक है, उसके नेतृत्व में एक फौज की टुकड़ी भेजी थी ये संथाल विद्रोह को दबाने के लिए। जनरल लायड जिनको संथाल विद्रोह को दबाने के लिए भेजा गया था वो सक्सेस नहीं रहे, तो बाद में फिर कैप्टन अलेक्जेंडर ले थॉमसन एवं ले रीड को भेजा गया जो कि सक्सेसफुल रहे। बढ़त के लड़ाई में ही लड़ते लड़ते चांद भैरव शहीद हो गए और सिद्धू कानू को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें बढ़त में ही फांसी दे दी गई। ठीक है, संथाल विद्रोह को हम लोग हूल विद्रोह भी बोलते थे, इसलिए आज भी 30 जून को हूल दिवस मनाया जाता है। फ्रेंड्स, ये डेट याद रखिएगा कि हूल दिवस कब मनाया जाता है, जो कि हूल विद्रोह यानी कि संथाल विद्रोह से रिलेटेड है, 30 जून को। संथाल विद्रोह के कुछ प्रमुख नेता के भी नाम हम लोग याद कर लेते हैं, जैसे सिद्धू मुर्मू, तो याद रहेगा सिद्धू कानू, चांद भैरव। ठीक है, और साथ में उनकी 2 बहन भी थी, फूलो मुर्मू एंड झानो मुर्मू, ये इनकी 2 बहन है। और साथ में कुछ और नेता का नाम जो संथाल विद्रोह से रिलेटेड थे, जैसे कि मैंने बताया लुगाई मांझी, अर्जुन मांझी जो हजारीबाग के नेतृत्व कर रहे थे, और गोरा मांझी जो कि वीरभूम जिले का नेतृत्व कर रहे थे। फ्रेंड्स, ये सारे नेता का, विद्रोही नेता का हमको नाम याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आजकल झारखंड एसएससी ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से कौन सा नेता है जो संथाल विद्रोह से रिलेटेड नहीं है, तो आपको याद करना पड़ेगा, उसमें एक फिल्टर करना पड़ेगा कि हाँ ये जो नेता है वो संथाल विद्रोह से रिलेटेड नहीं थे। इस विद्रोह को संथाल परगना के प्रथम जन क्रांति भी माना जाता है, क्योंकि ये इतना विशाल रूप ले चुका था, इसलिए इसको संथाल परगना का प्रथम जन क्रांति भी माना जाता है। कार्ल मार्क्स ने इसे भारत की प्रथम जन क्रांति भी कहा है। फ्रेंड्स, संथाल विद्रोह को कार्ल मार्क्स ने भारत की प्रथम जन क्रांति, अब भारत की प्रथम जन क्रांति भी क्यों कहा गया, क्योंकि जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम हुआ था 1857 में हुआ था, और ये संथाल विद्रोह 1855 में हुआ, यानी उससे पहले ये इतना बड़ा विशाल जन क्रांति था, इसलिए इसको भारत की भी प्रथम जन क्रांति कहा गया। इस विद्रोह के दमन के बाद संथाल क्षेत्र को एक पृथक नॉन रेगुलेशन जिला बनाया गया, जिसे संथाल परगना का नाम दिया गया है।